तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जान ही रहे होंगे कि आज जो है दिनांक आपको हो गया 9/7/2024 और आज जो है बिहार दरोगा का जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यानी जो अंतिम रूप से जो मेगा सूची का प्रकाशन जो है वो बीपीएसएससी के द्वारा जो है प्रकाशित कर दिया गया है। बहुत सारे साथी खुश भी होंगे जिन जिन लोगों का रिजल्ट हो चुका होगा और जो भी लोग शायद तैयारी करते होंगे उनका रिजल्ट नहीं आया होगा तो वो कुछ हताश हो रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। इसके लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग फिर से अपना तैयारी को बूटअप कीजिए और कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा कमी है जो औरों की तुलना में, या आप कैटेगरी में आपका नंबर कम आ रहा होगा या फिर आप उस योग्य नहीं है जिस योग्य जो बीपीएससी आपको खोजना चाह रहा है, इस कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके लिए हताश होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग फिर से एक नई ऊर्जा के साथ जो है जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ साथ जो है अगला बहाली जो फिर से दरोगा का आने वाला है। जो भी लोग यहाँ इस क्लब के मेंबर, जो भी लोग इस क्लब से पढ़ते थे या फिर क्लब से तैयारी करते थे और जिन लोगों का रिजल्ट आ गया होगा उन सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं और जिन सभी लोगों का रिजल्ट नहीं आया है वो सभी लोग फिर से जुड़ जाइए और फिर से यहाँ जो एक स्पेशल सीरीज के तहत चलते आ रहा है उस सीरीज को देखिए और फिर से अपना तैयारी को जो है आपको सब कुछ पढ़ा हुआ होगा ही, उसको सिर्फ रिवीजन करने का जरूरत है और एक बार फिर से जो है आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग देखा भी होगा कि जिस प्रकार हम लोग जो दरोगा बैच में स्टार्टिंग किए हुए थे क्लास, मतलब ठंडी के महीनों उस समय ठंडा ही चल रहा था, दिसंबर या नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा था और इतना ठंड होने के बाद भी जो है, अभी तो गर्मी है फिलहाल, इतना ठंड होने के बाद भी जो है मतलब कंबल ओढ़ के जो है यहाँ क्लास कराया गया है। तो उस मेहनत को भी आप लोग देखिएगा और सकारने का प्रयास कीजिएगा। तो कल जो क्वेश्चन दिया गया था कि बलात् शर्म का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 23 और इसका जवाब देने वाले बहुत सारे साथी को कतार की लाइन फिर लंबी हो चुकी है और उसमें आज फिर से प्रथम स्थान पे आ गए हैं अनिल कुमार जी जो कि हसनपुर से आए हैं। दूसरे स्थान पे हमारे उदित नारायण जी आए हैं और तीसरे स्थान पे जो है ये अमित कुमार जी सोलापुर महाराष्ट्र से आए हैं। चौथे स्थान पे गौरी शंकर जी जो कि रोहतास से आए हैं और पाँचवें स्थान पे सोनू कुमार जी आए हैं जो कि 3 घोषिल एक साथ भेजते हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और अंत तक देखने के बाद जो है क्यूज का जवाब, जो क्वेश्चन जो लास्ट में पूछा जाता है उसका सही जवाब जो है वो वीडियो के अंत में देते हैं। तो इन सभी लोगों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि बहाली ही मतलब नीतीश कुमार के द्वारा भी जो 2.0 योजना आया है और उसके तहत जो भी बहाली दिया जाएगा उस सारे चीज़ों का तैयारी जो है कंबाइंड रूप से आपको एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो है मिलने वाला है। तो आज का जो करंट अफेयर था वो, उसके बाद बाकी का जो होमवर्क दिया गया था जो ग्रुप में टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से दिया गया था, वो सारा चीज़ को एक सिलसिलेवार ढंग से जो है आपको देखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, बहुत आप हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में इसका आयोजन ये कहाँ स्टार्ट किया गया? नाटो का यूएसए में किया गया और यूएसए को अमेरिका भी कहा जाता है। बताइएगा नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नाटो के अध्यक्ष नए में कौन बन गए हैं? मार्क रूटे जो है नाटो के वर्तमान में जो है वो अध्यक्ष बन गए और नाटो में वर्तमान देशों की संख्या कितनी हो चुकी है? 32 गो नाटो को देश में संख्या हो चुकी है। देखिए 2022 तक इसमें 30 को देश था, 23 में एगो नया ऐड हुआ, फिनलैंड ऐड हुआ था और 2024 में 32वें क्रम का ऐड हुआ है, वो आपको स्वीडन जो है वो ऐड हो गया और नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष को ना भी मार्क रूटे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि ब्रिक्स 2024 जो है इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? ये रूस करने वाला है और G21 की अध्यक्षता कौन करेगा? ये आपको जो है ब्राजील के द्वारा किया जाएगा, ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। G21 की अध्यक्षता किया जाएगा और SCO 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ये अस्ताना कर रहा है, अस्ताना कर रहा है जो कि तजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी। अस्ताना इसमें कर रहा है। उसमें जो है ना ये नवीनतम देश कौन ऐड हुआ है? ये आपको बेलारूस ही ऐड हुआ है। ठीक है, 10वां देश जो है ऐड हुआ है वो बेलारूस ही ऐड हुआ है। बताइएगा G7 इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? इटली। पुगलिया में हो रहा है और करने वाला देश कौन हो जाएगा? इटली हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया था? देश की बात करेगा तो भारत को जो है मुख्य रूप से आमंत्रित जो है वो किया गया है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि IPL नीलामी जो हुआ था 2024 में, इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन खरीदे गए थे? मिचेल स्टार खरीदे गए थे। कितने रुपये में खरीदे गए थे? रुपया की बातें नहीं, करोड़ में खेलना है उनको। 24.75 करोड़ में खरीदे गए थे। सबसे
सबसे महंगे खिलाड़ी थे और इससे ठीक एक स्टेप कम थे जो पैट कमिंस जो भी कलकत्ता के थे, इनको 20.5 करोड़ यानी 20.50 करोड़ में खरीदा गया था। कोई दिक्कत चंदन बाबू? अगला क्वेश्चन बताएगा, ये दोनों टीम जो खेल रहे थे ये कहाँ से, कहाँ किस देश के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। और पैट कमिंस जो थे वो कहाँ से थे? वो हैदराबाद, वो हैदराबाद के कप्तान बने हुए थे, हैदराबाद से खेल रहे थे। और ये जो पैट कमिंस के बाद ये हो जाएंगे मिचेल स्टार्क, ये कहाँ से थे? ये कलकत्ता नाइट राइडर्स से थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा कि शेर, हाँ, और कलकत्ता हैदराबाद में फाइनल हुआ और कलकत्ता उसको क्या किया था? जीत गया था। कलकत्ता जीत गया था, हैदराबाद को हरा दिया था। बता दीजिएगा शेर जिसने चांदनी पी लिया, किसकी आत्मकथा है? एस सोमनाथ की कथा हो जाएगी। बताइएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में ये कौन सा शीर्ष स्थान इसको दिया गया? ये एस्टोनिया को जो शीर्ष स्थान दिया गया, सबसे स्वच्छ जो है ये देशों की सूची में सबसे स्वच्छ देश कौन आ गया है? एस्टोनिया आ गया है। दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग हो जाएगा। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि बाल्टिक देश में कितने देश आते हैं? ये 3 गो, बाल्टिक देश में 3 गो देश आते हैं। ये एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, ये 3 गो देश जो है बाल्टिक देश हो जाएंगे, क्योंकि ये बाल्टिक सागर से क्या करती है? अपनी सीमा को बनाती है। आगे बता दीजिएगा चौथा एशियन जो गेम हुआ था, एशियन गेम पैरा वाला जो हुआ था, ये कहाँ आयोजन किया गया था? ये आपको हांगजाओ चीन में हुआ था। चौथे क्रम का एशियाई हुआ था ना, वो आपको पैरा गेम भी हुआ था, आपको हांगजाओ चीन में हुआ था। और एशियन गेम जो हुआ था 19वें क्रम का हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था? हांगजाओ चीन में हुआ था। और 19वें क्रम का जो एशियन गेम हुआ था उसमें पदक तालिका हो गई थी 29, 31, 51, 28, 38, 48, 28, 38, 41 और एशियन पैरा गेम हो जाएगा 29, 31, 51 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा पैरा गेम में जो 29, 31, 51 ये जो बोले हैं अभी, ये क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य की संख्या हो जाएगी। इतना स्वर्ण जीता था एशियन पैरा गेम में। 29 को क्या जीता था? स्वर्ण पदक। 31 को क्या जीता था? कांस्य पदक, सॉरी रजत पदक। और 51 को क्या जीता था? रजत, कांस्य पदक, सिल्वर, सॉरी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये 3 को जीता था सीरियल से। 29, 31, 51 हो जाएगा आपको एशियन पैरा गेम में। 28, 38, 41 जीता था एशियन गेम में, जो कि 19वें क्रम का हुआ था हांगजाओ चीन में। और एशियन गेम में, एशियन पैरा गेम में भारत कितने स्थान पे आया था? 5वें स्थान पे भारत आया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, ये देखिए क्वेश्चन एशियन गेम का हुआ था इसलिए सभी लोग भूल रहे थे, फिर से रिवाइज करा दिया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे 2023 से सम्मानित किया गया है? ये रवि कन्नर को दिया गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और इसी को एशिया का क्या कहता है? नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और पहली बार प्राप्त करने वाले कौन हो जाएंगे? ये विनोबा भावे को मिला था। ये देखिए विनोबा भावे को प्रथम बार ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और भूदान आंदोलन के प्रणेता भी कौन हो जाएंगे? ये विनोबा भावे ही हो जाएंगे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही भी कौन हो जाएंगे? ये भी विनोबा भावे, यानी 3 गो में प्रथम कौन लाइन से? विनोबा भावे ही हो जाए। कोई दिक्कत सर जी? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बन गया? ये चीन बन गया है। शीर्ष देश में ये चीन बन गया है, जो कि जनरेटिव एआई पेटेंट जो है वो जारी किया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इराह जो है एक प्रकार की एआई, वो क्या थी? वो फिल्म हो जाएगी। एआई आधारित फिल्म क्या हो जाएगी? इराह हो जाएगी। ठीक है ना। और एआई आधारित जो थी ना, वो आपको शिक्षिका थी एक बनी थी, जो कि केरल की शिक्षिका बनी थी, उसका नाम क्या था? आइरिस हो जाएगा। ठीक है। और आपको जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी थी एआई आधारित, उसका नाम क्या था? देविका था। देविका हो जाएगा एआई आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएगी। और एआई आधारित न्यूज एंकर थी, वो कौन थी? लिसा। और एआई आधारित एक सीईओ बनी थी, उसका नाम क्या था? मीका। सीईओ बनी थी, उसका नाम क्या था? मीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन यह कहाँ किया गया है? ये सूरत में किया गया। और सूरत से निर्विरोध रूप से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? मुकेश दलाल बने। और सूरत जो है यह कहाँ पड़ता है आपको? गुजरात में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि हाल ही में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन जो है यह कहाँ किया गया? स्वरवेद मंदिर का ये आपको बनारस में किया गया। ये यूपी पुलिस में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन था, हमारे शिफ्ट में तो नहीं पूछा, हमारे शिफ्ट में पूछता तो उसको टिक जो है वो सही करके आते हैं, वैसे भी एग्जाम रद्द ही हो गया, क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अभी तक सूचना नहीं मिला कब होने वाला है, इसको बता दीजिएगा
कि हाल ही में खेलो इंडिया, सुनिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम के पहले संस्करण की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? ये हरियाणा को मिला और इसका शुभंकर क्या रखा गया था? उज्ज्वला। इसका शुभंकर उज्ज्वला रखा गया था और ये आयोजन कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा संभाली गई है? ये एलिसा माद्रोजो इसको संभाली है। ये बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम याद रखेगा, एलिसा माद्रोजो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ब्रिक्स बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और ये कैमे क्रम के हो जाएंगे? 14वें क्रम के। अजय बंगा जो है ये 14वें क्रम के जो है कौन है? अजय बंगा हो जाएंगे, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे, विश्व बैंक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि यूनेस्को द्वारा जो है किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है? ये पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन जो है ना, विश्व भारती को जो है ऐड किया गया है। लिविंग हेरिटेज मतलब वो एक प्रकार सजीव रूप से जो है वो चलता हुआ हेरिटेज एक तरह से, क्योंकि वो जीवित है और आपको विश्वविद्यालय के रूप में वो काम करता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? लिविंग हेरिटेज। और ये कहाँ पड़ता है? विश्व भारती हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता में पड़ता है। बता दीजिए UNFCCC यानी इसका जो है COP 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुआ 28वें क्रम का, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यह UAE में किया गया है। और हमको ये बता दीजिए कि भारत और UAE के बीच कौन सा अभ्यास चलता है? नौसेना अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन जो इसी के बीच चलता है, भारत और UAE के बीच में चलता है। और COP 28 जो वो कहाँ हुआ है? UAE में हुआ। और इसके एक पहले वाला जो हुआ था 27वें क्रम का, वो शर्म अल शेख का स्थान हो जाएगा और जगह का नाम हो जाएगा शर्म अल शेख और देश का नाम हो जाएगा तो मिस्र हो जाएगा। और अगला जो प्रस्तावित हुआ है 29वें नंबर का, वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। हमको ये बता दीजिएगा पहला जो हुआ था COP 1 वो कब हुआ था? 1995 में हुआ था और ये बर्लिन में हुआ था। और एक हुआ था भारत में भी हुआ है, वो 8वें क्रम का हुआ है, 2002 में हुआ शायद, हाँ 2002 में हुआ होगा। ये 2002 में हुआ है और 8वें क्रम का 8 हुआ था, 8वें क्रम का हो गया, ये भारत में हुआ था। बता दीजिएगा हाल ही में तस्नीम मीर और थारून थन्नेलपल्ली जो किस देश में आयोजित सेंट रियूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 की एकल खिताब जीते हैं? ये फ्रांस के जीते हैं। और ये रहने वाले कहाँ के? ये दोनों ये भारत के रहने वाले, और जीते हैं कहाँ वाला? ये फ्रांस वाला जीत चुके हैं। ठीक है ना। महिला इसमें मेल का नाम हो जाएगा थारून मनेलपल्ली और महिला का नाम हो जाएगा तस्मीन मीर हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से हो जाएगा। उबेर कप महिला वाला है कि पुरुष वाला है? उबेर कप जो है महिला वाला है, थॉमस कप जो है ये पुरुष वाला है। और उबेर कप और थॉमस कप दोनों कौन सा देश जीत चुका है? ये दोनों वर्तमान में चीन जो है उसको जीत चुका है। ठीक है ना। हमको ये बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अभी जो है बैडमिंटन में जो है ना सबसे उच्च पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? ये खेल के क्षेत्र में ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और इसकी इसमें रुपया कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपया कैश यानी नगदी उसको जो है एक हाथ में मिलता है। ठीक है ना। सोचिए एक मुट्ठी इसको पैसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के CEO किसे बनाया गया है? BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO बनाया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और ये लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तीसरी बार बन के जो है जवाहरलाल नेहरू की बराबरी जो है वो कर दिए हैं। बता दीजिएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी? सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और सुमन कुमार बेरी महिला के पुरुष है? पुरुष है। सुमन कुमार बेरी पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है सर, आप इसलिए ना पूछ लेते हैं। अरे आपका नाम कुछ और है, उनकी अभी कहाँ है? उन्हें है ना, उसका वो नाम से मतलब महिला लगते हैं लेकिन देखने से क्या लगते हैं? पुरुष लगते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कोलकाता में सुन लीजिएगा और निक्की जी का जो एडमिट कार्ड भी आ चुका है। शायद कहाँ सेंटर दिया आपका? दरभंगा सेंटर उनका दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, BPSC शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं DLED में 1 to 5 और इनकी एक सीट जो है सर पक्की होने वाली है, ऐसा अंदेशा हम लोग क्या कर रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जो है कौन बने थे? 78 में ये डेनिस फ्रांसीसी। और किस देश के थे ये? त्रिनाद और टोबैगो की हो जाएंगे। उसे टोबैगो मतलब होता है खैनी। त्रिनाद और टोबैगो हो जाएंगे। और ये 79वें क्रम को जो वर्तमान
वर्तमान में हाल ही में बनने वाले हैं, ये कैमरून के बनने वाले हैं। फिलिमोन योंग जो बनने वाले कहाँ के हैं, ये कैमरून के। याद रखिए, जो पहले जाने वाले हैं, जो चले गए और जो आने वाले, दोनों याद रखना है। 78वें क्रम के जो वो कौन है, डेनिस फ्रांसीसी, और ये कहाँ के थे, त्रिनाद और टोबैगो के हो जाएंगे, ठीक है ना। और 79वें क्रम के जो है वो कैमरून योंग है, वो कहाँ के, कैमरून के। फिलिमोन योंग जो है वो कहाँ के हैं, कैमरून के हो जाएंगे, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के बनने वाले हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध जो है किससे है, ये स्वदेशी हल्का टैंक से है, स्वदेशी हल्का टैंक से है। और ये वहाँ के मतलब जनरल रह चुके हैं जोरावर, उन्हीं के नाम पर सम्मान में जो है ये कैप्टन जोरावर के सम्मान में बनाया गया। उस टैंक का नाम क्या है, जोरावर स्वदेशी हल्का टैंक है एक प्रकार का, ठीक है। अपने स्वदेशी मतलब क्या हुआ, अपने घर में ही निर्मित किया गया है, ठीक है। इसको बनाने वाला कौन हो जाएगा, DRDO और LNT कंपनी जो है, इसके द्वारा जो है यह बनाया गया है, ठीक है ना। और बनाने के बाद किसको समर्पित कर दिया जाएगा, ये आपको जो है भारतीय सेना क्या कर दिया जाएगा, समर्पित उसको कर दिया जाएगा। इसका एक परीक्षण जो है वो कर दिया गया, और उसको समर्पित जो है बाद में आगे चल क्या कर दिया जाएगा, उसको समर्पित कर दिया जाएगा। हमको ये बता दीजिएगा कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, भी ये SV कामत है, समीर भी कामत हो जाएंगे। और इनका कार्यकाल जो है 2024 के लिए 1 साल क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया। और DRDO की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1958 को किया गया था। और DRDO के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, दौलत कोठारी। DRDO के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, दौलत कोठारी बने थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नागशस्त्र फर्स्ट जो है, यह एक प्रकार का क्या है, यह आत्मघाती मिसाइल है। यह एक प्रकार का क्या है, आत्मघाती जो है ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन हो जाएगा। वो जहाँ जाके अपने आप फट जाएगा और सारा कुछ क्या करेगा, नस्ते नाबूद कर देगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि लंबी दूरी का राइफल जो उसका नाम क्या रखा गया था, परवल रखा गया था, ठीक है ना। और बता दीजिएगा कि एक मोबाइल ब्रिज था जिसका नाम क्या रखा गया था, DRDO के द्वारा बनाया गया था, सर्वत्र जो एक प्रकार का मोबाइल ब्रिज हो जाएगा, जो कि पोर्टेबल एक प्रकार से, जहाँ आपको जो भारतीय सेना अगर हमला करने जा रही है, अगर बीच में कहीं गड्ढा और खाई है, उसको भरने के लिए जो है उसको तुरंत लगाइए, समेटिए, फिर लीजिए, उसका चल दीजिए वहाँ से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां हेरिटेज जो है वो कौन शामिल हुआ है, होयसल मंदिर शामिल हुआ है। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में पहले फोटोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है, यह UK में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन गया है, ये संविधान संशोधन हो जाएगा तो 106वां हुआ है, और बिल हो जाएगा तो 128वां हो जाएगा। और इसको पास करने वाले कौन हो जाएंगे, ये पारित करने वाले ये अर्जुन राम मेघवाल आपको पेश करने वाले हो जाएंगे। और संविधान के संशोधन के द्वारा जो है इस पे संविधान के दोनों सदनों पर बहुमत से क्या कर दिया गया था, पास जो है वो कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और नवीनतम क्रम का संविधान संशोधन जो बना है वो यही बना है। बता दीजिएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जो है IN फिल्ममैन नेटवर्क का संबंध ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फैटी लिवर डिजीज से, फैटी लिवर डिजीज से जिसका संबंध जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, लीवर। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहा जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही हो जाएगी। और बता दीजिएगा मिश्रित ग्रंथि में कौन हो जाएगी, ये अग्नाशय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। और इससे सिर्फ अगर आपको शरीर के भारी में सबसे अगर ग्रंथि की बात करें तो कौन हो जाएगा, ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पित्ताशय जो है ना, पित्ताशय कौन सा रस निकालता है, पित्ताशय में जमा रहता है, देख रहे हैं फंस गया ना, इसलिए नहीं सर, वो आपको पित्ताशय में जो पित्तरस जो है वो जमा होता है। और पित्तरस को श्रावण कहाँ से किया जाता है, ये आपको यकृत यानी लीवर से उसको क्या किया जाता है, ये श्रावण किया जाता है, ठीक है ना। और पित्तरस को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बाइल जूस कहा जाता है। बता दीजिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना हो गया, 116 हो गया। और खुशहाली में कितना है, 126। पहले शांति में भी 116 था, 26 था, लेकिन एगो घट गया है, शांति में आपको 116 आ गया और खुशहाली में कितना भी 126 ही है। बता दीजिए गारंटी बजट पेश करने वाला सरकार कौन हो जाएगा, ये कर्नाटक। गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य कौन हो जाएगा, यह कर्नाटक हो जाएगा। और बता दीजिएगा कि न्यूज एंकर लीसा जो बनी थी वो किस एंकर से हो जाएगी, ये उड़ीसा से हो जाएगी। और उड़ीसा के वर्तमान में नवीनतम मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी बन जाएंगे, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा स्त्री पहल का संबंध ये किससे हो जाएगा, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात कीजिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है इसके किसके पास है अभी, अन्नपूर्णा देवी
अन्नपूर्णा देवी के पास हो जाएगी। और यह जो है इससे पहले कौन थे, ये स्मृति रानी। स्मृति रानी हार गई तो अन्नपूर्णा देवी को जो है वो बना दिया गया है। बता दीजिएगा भारत में 13वें महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। और इसके हम तो ऐसे ना टेंशन में आ जाते हैं ना, देखिए। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अभी? इसके विवेक रेस्टोरेंट ऐसे कुछ करके है। और ये से 12वें क्रम के जो हो जाएंगे ना, वो हो जाएंगे आपको रेस REC है। और उसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है ना वो रंजित रथ हो जाएंगे। हम ऊपर देख रहे थे, हाँ वही ना हुआ, इस 12वें क्रम का हो जाएगा। ये 13वें क्रम का ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और भारत में अभी जो है ना महारत्न कंपनी है कितनी, वैसे 13 गो हो गई। ठीक है, दिखाते हैं 5 गो, बोलते हैं 13 गो। नहीं, यही से ना वकील साहब का होता है कि दिखाते हैं 500 रुपया, लेते हैं 1000 रुपया नीचे टेबल के तौर में से, वही बात है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा बता दीजिए कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए जो है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि OBC के लिए जो है ना अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली कौन सी आयोग हो जाएगी? रोहिणी आयोग। कौन सी आयोग हो जाएगी? रोहिणी आयोग हो जाएगी। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ये महाराष्ट्र सरकार को चुना गया, कृषि राज्य पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो ये कहाँ हो जाएगा? ये आपको ब्रिक्स जो हो जाएगा ना, BRICS, तो ये आपको हो जाएगा रूस में। ब्राजील करेगा G21 की, और ब्रिक्स जो करेगा वो ये रूस करने वाला। और ये रूस में जो होने वाला है कितवें क्रम का होने वाला है? 16वें क्रम का होने वाला है। S है, BRICS, S मतलब साउथ अफ्रीका। और टोटल इसमें अब कितना देश हो गया है? 10 गो देश हो चुका है। पहले 5 गो था, अब कितना हो गया है? 10 गो हो गया है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 से अब G21 बन गया है, जिसमें 1 कौन जुड़ा है? वो लास्ट है, ये आपको अफ्रीकी यूनियन उसमें ऐड हुआ है। और इससे पहले जो था वो यूरोपीय यूनियन था। और अफ्रीकी यूनियन जो है आपको जो सम्मेलन हुआ है भारत में, उसमें क्या हुआ है? सम्मिलित हो चुका है। इसमें टोटल देश हो जाएगा 19 गो, और यूनियन क्या हो जाएगा? 2 गो यूनियन हो जाएगा। कोई दिक्कत चंदन बाबू जी? एगो EU है, एगो AU हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि हाल ही में ध्रुव सितलवाल ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये जीता, आयोजित जो हुआ है ना वो सऊदी अरब में हुआ, इसको जो है वो जीत चुका है। और किसको हरा के जीता है ये बिलियर्ड्स वाला? पंकज अडवाणी को, जो कि शेर कहलाते हैं बिलियर्ड्स के, उसको क्या किया? हरा के जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में किस देश में भारतीय वायुसेना ने C-295 का जो है ये परिवहन विमान लाया है? ये स्पेन से मंगा दिया है। ठीक है, बताइएगा 30 सितंबर 2023 के बाद जो कौन सा नोट चलना बंद हो गया? 2000 का। और इससे जो है पंसैया हजारिया क्या बंद हुआ था? 8 नवंबर 2016। ये तो ये डेट कोई भूल सकता है? जिसके पास पैसा होगा, जिसका पैसा गल गया होगा तो भूलवे नहीं करेगा। हाँ जी सर, वही ना, आप फिर भी आप भूल जाते, इसको याद रखा कीजिए। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी बोले थे कि जो है आज के बाद जो है 500 और 1000 के पुराने नोट जो है वो अब प्रचलन में वो जो है नहीं रहेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नृत्यांगना कनक रेले का संबंध जो है जो कि किस नृत्य से था? मोहिनी अट्टम से था। और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब कुछ संविधान का क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, और BPSC शिक्षक भर्ती के लिए भी शायद ये उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि संविधान का कुछ ऐसा पोर्शन रहता है जो आपको 1 लाइनर में रहता है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि जानते हुए लोग क्या करते हैं उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन वहाँ हो जाता है। ठीक है ना। और उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए ना वो बैठ के अभी। तो बता दीजिए भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार जो है वह किसे माना गया? ये कैबिनेट मिशन को माना गया। और कैबिनेट मिशन आया कब था? ये आपको 24 मार्च 1946 को आया था। यह इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन जाएंगे? पैट्रिक लॉरेंस इसकी अध्यक्षता किए थे। और सचिव जो उस समय भारत के कौन बने थे? ये स्टोवर्ट क्रिप्स उसमें भारत के सचिव बने थे। और अध्यक्षा किसकी अध्यक्षता में था? ये पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में वह जो है आया था। ठीक है ना। देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन जो कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों तीन को शब्द जो उसको जोड़ा गया था। और इस तीनों को इसमें प्रस्तावना में संशोधन करने का केस जो हुआ था वह किस बनाम कौन था? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इसी 1973 में हुआ था। 1973 में किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह बात दर्शाने के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल जो है वो केस लड़ा गया था। 1973 में लड़ा गया था। कोई दिक्कत सर जी? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं अभी वर्तमान में? 22 को भाग है और अनुच्छेद मुख्य रूप से कितना है? 395 है। और आपको जो है हमको ये बता दीजिएगा अनुसूची कितना हो जाएगा? 12 को अनुसूची हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोग जानते ही होंगे। आगे बता दीजिएगा भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश बना था। और कब बना था ये आपको 1953 में ये बना था। 56 का। ठीक है सर, आप जवाब देने के बाद हमारे प्रश्नों का जवाब का वेट कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आएगा और बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको और सुस्पष्ट रूप से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये 1953 में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। और आपको अधिनियम हो जाएगा 1956 का अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वह कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति करता है। और कब करता है ये बता दीजिएगा? जब आपको जो है 352 अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगता है उसमें, तो क्या करता है, पूरे जो भी आपको मौलिक अधिकार है मतलब 20 और 21 को छोड़ क्या करता है, वो सब खींच लेता है, अपने पावर में ले लेता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत में नागरिकों को जो है ना यह कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ना 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और अभी वर्तमान में जो है ना मूल अधिकार है कितना? मूल अधिकार आपको जो है 6 गो है। मूल अधिकार 6 गो, यानी उसे तो मौलिक अधिकार बोल सकते हैं। और आपको मौलिक कर्तव्य जो है वो कितना है? वो 11 होगा। समझ रहे हैं? हमारी बातों को सारा चीज़ सुनिएगा बैठ के, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको कहीं अन्यत्र न मिलके हमारे मुख्य द्वारा प्रचलित होगी, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। बताइए एक वर्ष में कम से कम जो है कितना संसद का अधिवेशन होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और कितना गैप होना चाहिए? 6 माह, यानी 6 महीने पर उसको ब्याज निकालना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 6 महीना पर उसको निकालना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है ना उम्र जो है अधिकतम कितना होना चाहिए? ये अधिकतम उम्र जो है वो कोई सीमा नहीं है। और न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। लेकिन उस समय 35 साल का आप एक राउंड लड़िएगा तो 35 से 40 हो जाएगा। उसके बाद आप हो सकता है तो एक राउंड और बन सकते हैं, कि उसके बाद आपको बनने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है ना, इसीलिए लोग नहीं लड़ते हैं दोबारा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है वर्तमान में? अभी जो है 25 को क्या है वर्तमान में उच्च न्यायालय है। और उच्चतम न्यायालय क्या है? 1 है। तो बताइएगा हमको ये बता दीजिएगा कि वर्तमान में जो नया नवीनतम उच्च न्यायालय बना है वह अमरावती बना है, 2019 में बना था। ये बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो बना था वो कब बना था? 1866 में। और कलकत्ता मुंबई मद्रास ये कब बना था? 1862। 1861 का अधिनियम था, उसको 1862 में क्या गया था? बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन है राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? यह राष्ट्रपति को देता है। बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है यह कैसी चुनाव होती है? किस ये भी जो है एकल संक्रमणीय पद्धति जो है वो इसके तहत अपनाई जाती है। बता दीजिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वो कहाँ का नेता होता है? वो लोकसभा के बहुमत दल क्या होता है? नेता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। और वर्तमान में कौन है? क्या अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो CAG हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 साल हो जाएगा। और कार्यकाल उसका 6 साल का होता है। और उम्र कितना हो जाएगा? वो 65 वर्ष हो जाएगा। आगे बता दीजिए किस अनुच्छेद के तहत जो है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को जो परामर्शदायी बनाया गया है? ये आपको 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से क्या ले सकता है? परामर्श जो है वो ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य जो है वो नहीं है। और इसी बाध्य न्यायालय दे सकता है, उसको देना ही होगा। कौन मानने के लिए बात नहीं? वही तो हम बोले हैं, अभी वही बात ना बोले हैं। देखिए राष्ट्रपति जो है उससे परामर्श ले सकता है। हमारा मन, मान लीजिए हम अगर राष्ट्रपति हैं और आप अगर संसद हैं तो आपसे हम सलाह ले सकते हैं, आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप जो बोलेगा उसको हमको मान नहीं सकते, समझ गए ना। और इसी 143 अनुच्छेद का हवाला देते हुए जो राम मंदिर क्या गया था फैसला का कुछ निर्वाचन जो है कुछ अंश इसका सुनाया गया था, इसी अनुच्छेद का हवाला दिया गया था, ठीक है ना। और रंजन गोगोई का नाम सुने होइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हमारी बातों को सुन लीजिए। बता दीजिए कि कौन सी महिला जो है प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? ये सुचित्रा कृपलानी। कहाँ की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की। और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये अपनी राबड़ी देवी जो है वो बनी थी, समझ रहे हैं ना। मतलब हम तो हैं लेकिन हमारे भी कुछ होने चाहिए। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा
जो भारत में अब तक जो है कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा हो चुकी है? ये 3 बार हो चुकी है, 62, 71 और 75 में। 62 में भारत चीन, 71 में भारत पाकिस्तान और 75 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है वो क्या हो गई थी, वो आपको जो है ये आपात जो है वो लग चुकी थी। तो जो आज का जो करंट अफेयर का सेशन था वो हमारे द्वारा पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अब बाकी कुछ ऐसा सेशन होता है जो कि अन्यत्र साथी के द्वारा कराया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और क्लास कैसा लगता है लास्ट में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, और बीच बीच में वीडियो को लाइक करते रहिए। और अगर तो अभी तक जो शेयर नहीं किए वीडियो को, तो वीडियो को शेयर करने का जो है वो सफलतापूर्वक प्रयास जो है वो कर दीजिए। ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, जो होमवर्क दिया गया था उसमें से बताइएगा। भारत जो है रेल नेटवर्क में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत दूसरा। और सड़क नेटवर्क में इसमें भी दूसरा स्थान है, दूसरा। बताइएगा सड़क रेल नेटवर्क में प्रथम स्थान किस देश का? चीन का। अमेरिका, चीन गलत हो जाएगा, अमेरिका का प्रथम स्थान होगा रेल नेटवर्क में। सड़क नेटवर्क में चीन का है और रेल नेटवर्क में अमेरिका का स्थान प्रथम है। बताइएगा सड़क का घनत्व जो है विश्व में सबसे अधिक किस देश में है? जापान में। बिल्कुल सही है, जापान में होगा। बताइएगा प्रति 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लिए कितना किलोमीटर सड़क है? जापान में 327 किलोमीटर। 327। रेल में चीन है, रेल में अमेरिका है, सड़क में चीन है। सड़क में चीन है। बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है एशिया का अपना इंडिया में है। बताइएगा इसका नाम है रज्जुमार्ग। गढ़वाल से जो है जोशी मठ से लेकर औली को जोड़ता है, 500 मीटर का है, 500 मीटर। बताइएगा मैत्री सेतु जो है किस नदी पर है? फेनी नदी। बिल्कुल सही है, फेनी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर है, जो त्रिपुरा के स्वरूप से बांग्लादेश में रामगढ़ तक जोड़ती है। बताइएगा भारतीय रेल परिवहन एशिया में कौन से स्थान है? एशिया में दूसरी हो जाएगी, एशिया में दूसरी हो जाएगी, विश्व में चौथी नेटवर्क है। बताइएगा रेल नेटवर्क में प्रथम स्थान यूएसए का है, दूसरा चीन का है और तीसरा रूस का है और चौथा भारत का है। बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी नियोक्ता कौन सी है? यही भारतीय रेलवे है। बताइएगा देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं, जिसमें जो है बड़ी लाइन की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई ठीक है 1.676 मीटर। बताइएगा इसमें मीटर गेज की लंबाई चौड़ाई 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और नैरो गेज की चौड़ाई 0.610। बिल्कुल सही है, 0.610। बताइएगा सबसे विस्तृत रेल मार्ग जो है उत्तरी अमेरिका में है, जो विश्व के कुल रेल मार्ग का कितना % है? 40%। बिल्कुल सही है। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है 16 अप्रैल 1853। कहाँ में चलाया गया था? मुंबई से थाना। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। सही है। बताइएगा विश्व में पहली बार रेलवे कहाँ चली थी? ब्रिटेन में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच चली थी और 1825 ईस्वी में चली थी। बताइएगा भारतीय रेल बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी। सही है। उस समय भारत के ठीक है भारत के जो है गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था। बताइएगा रेल बजट को आम बजट से अलग कब कर दिया गया था? 1924-25 में। किस समिति के द्वारा? ठीक है। और बताइएगा भारतीय रेलवे बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया था? 2017 में कर दिया गया एक साथ। बताइएगा वर्तमान में अभी कितने रेलवे डिवीजन है? 18 गो है, ठीक है 18 रेलवे डिवीजन है वर्तमान में। बताइएगा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी। बिल्कुल सही उत्तर है 1950 ईस्वी। बताइएगा अभी भारतीय रेलवे में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 मंडल है और डिवीजन 73 है। 18वां मंडल कौन सा बना है? विशाखापट्टनम उसका मुख्यालय है। मंडल का नाम है दक्षिण तटीय रेलवे। और यह कब बना है? दक्षिण तटीय रेलवे। और यह कब बना है? 2019 में। 2019 में। उस समय रेल मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल थे, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा विश्व के सबसे बड़ा जो है रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है रेल मार्ग? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। इसकी लंबाई कितनी है? 9438 किलोमीटर है। याद रखिएगा 9438 किलोमीटर। बताइएगा
भारत में पहली बार जो है विद्युत ट्रेन कब चली थी? 3 फरवरी 1925। उस ट्रेन का कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से पुणे से बॉम्बे के वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बताइएगा बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी कौन थी भारत की सवारी ट्रेन? ठीक है, डेक्कन क्वीन थी। ठीक है, बम्बई और पुणे के मध्य चली थी 1930 ईस्वी में। बताइएगा विश्व का कार्यरत जो है वर्तमान में विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन, बिल्कुल सही है, फेरी क्वीन। बताइएगा राजधानी एक्सप्रेस जो है पहली बार कब चलाई गई थी? ठीक है, 1 मार्च 1969। कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी? ठीक है, नई दिल्ली से हावड़ा के बीच, नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। बताइएगा समझौता एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच कब शुरू की गई थी? 2008 में शुरू किया गया था। बताइएगा रेल गाड़ी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1994, 1 अगस्त 1994, बिल्कुल सही उत्तर। बताइएगा कोंकण रेलवे जो है इससे लाभान्वित होने वाले राज्य की संख्या कितनी है? 4 गो है। कौन कौन है? ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल है। बताइएगा इसकी लंबाई कितनी है कोंकण रेलवे की? 741 किलोमीटर है, 741 किलोमीटर है। बताइएगा प्रभावी राजस्व घाटा शब्दावली केंद्रीय बजट में कब प्रारंभ किया गया था? 2012-13 में प्रारंभ किया, इकोनॉमिक्स है, 2012-13 में प्रारंभ किया गया था। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, हो गया 1-2 बनिए रहा था। बताइएगा नृत्य से संबंधित बताना है। बच्चा नगमा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बच्चा नगमा सही जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बताइएगा गोपीतुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोपीतुआ नाम से जा सकते हैं, उड़ीसा से है, उड़ीसा से संबंधित है। बताइएगा थारू समुदाय के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बताइएगा थारूहा नृत्य का संबंध किससे है? किस? उत्तराखंड, बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तराखंड से। बताइएगा रौफ नृत्य एक फेमस है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर सही है। रौफ नृत्य जो है लड़की द्वारा नृत्य किया जाता है और एक हिक्कत है जो लड़का द्वारा किया जाता है, दोनों जम्मू कश्मीर का ही है। बताइएगा जबरो नृत्य का संबंध कहाँ से है? जबरो नृत्य का संबंध लद्दाख से है, लद्दाख हो जाएगा सही उत्तर। बताइएगा नाटी नृत्य का संबंध? हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही उत्तर है, नाटी नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। बताइएगा थारू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जो है कथारिया नामक उपजाति है उसके द्वारा ही, थारू जनजाति के कथारिया उपजाति है उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, थारू नृत्य। बताइएगा बारदो धाम नृत्य किससे संबंधित है? किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही उत्तर है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा झपटा नृत्य का संबंध? झपटा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बताइएगा घूमर नृत्य का संबंध? राजस्थान, घूमर नृत्य का संबंध राजस्थान से है। बताइएगा कालबेलिया नृत्य फेमस है, इसका संबंध राजस्थान से है। यह जो है किसके द्वारा नृत्य किया जाता है, महिला या पुरुष? स्त्री द्वारा किया जाता है, और इसमें जो है प्रमुख वादक यंत्र कौन सा होता है? बीन होता है, बीन बजाया जाता है और महिला डांस करती है इसमें, कालबेलिया नृत्य में, राजस्थान का। बताइएगा 13 ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, राजस्थान से ही संबंधित है। फिजिक्स होगा ना। बताइएगा फिजिक्स में अब बताना है द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध जो है किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1905 ईस्वी में। और इनका सूत्र क्या था? E बराबर mc²। इसमें c बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल, और m बराबर द्रव्यमान होता है। ठीक है, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 ईस्वी में मिला था, 1921 ईस्वी में। बताइएगा सूर्य जो है लगातार प्रति सेकंड जो है कितना जूल ऊर्जा मुक्त करती है? 4 × 10 की पावर 26, 4 × 10 की पावर 26 जूल जो है प्रति सेकंड पृथ्वी ऊर्जा उससे प्राप्त करती है सूर्य से। बताइएगा प्रति सेकंड जो है सूर्य के द्रव्यमान की हानि कितनी होती है? 4 × 10 की पावर 9 kg, सही है, 4 × 10 की पावर 9 kg। बताइएगा द्रव्यमान
बहुत ज़्यादा है सूर्य का। बताइए लगातार कितना वर्ष तक इसी दर से ऊर्जा देता रह जाएगा सूर्य? मिलियन वर्ष। इसका आंसर होगा 1000 करोड़ वर्ष तक लगातार ऊर्जा देते रहेगा। बताइएगा वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाविक दो जो है नाभिक में टूटता है, इसको क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को किस वैज्ञानिक द्वारा दिखाया गया था? ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्ट्रॉसमैन हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। बताइएगा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, बताइएगा श्रृंखला अभिक्रिया जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन जो है? अनियंत्रित और नियंत्रित। बताइएगा परमाणु बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? ठीक है, नाभिकीय विखंडन जिसमें अनियंत्रित की नियंत्रित पर है? अनियंत्रित पर है। ठीक है, अनियंत्रित पर आधारित है। बताइएगा लाभकारी कार्य जो है नाभिकीय रिएक्टर जो जिससे बिजली उत्पन्न किया जाता है वो किस पर आधारित होता है? नियंत्रित पर होता है। लाभकारी कार्य जितना होगा जो है नाभिकीय इसका जो नियंत्रण अभिक्रिया पर किया जाता है। बताइएगा परमाणु बम के खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, ओपेनहाइमर थे। ठीक है, बताइएगा परमाणु बम में किस का प्रयोग किया जाता है? किस? ठीक है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 92। बिल्कुल सही है, 92 है। बताइएगा परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1945। 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को किया गया था। बताइएगा उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय। और दूसरा इसका प्रयोग कब किया गया था? 9 अगस्त 1945। कहाँ मतलब किया गया था? ठीक है, पहला हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर किया गया था। बताइएगा 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर हमला हुआ था उस परमाणु बम का क्या नाम था? हैटमैन। सही है। बताइएगा परमाणु भट्ठी जो है नाभिकीय रिएक्टर जो इसके कब बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था पहली बार? एनरिको फर्मी द्वारा। किस देश के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, यूएसए के शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित थे। बताइएगा रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, बताइएगा रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा जब रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। और जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तब इसको क्या कहा जाता है? सही जा रहे हैं, पायल रिएक्टर कहा जाता है। पायल रिएक्टर। बताइएगा ठीक है, बताइएगा नियंत्रक छड़ के रूप में किस का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा कैडमियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 48 होता है। और बोरॉन का 5। बोरॉन का 5 होता है। हाँ, कैडमियम 48, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। ठीक है, बताइएगा सूर्य एवं तारों से जो प्राप्त ऊर्जा है किससे प्राप्त होता है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से प्राप्त होता है। बताइएगा हाइड्रोजन बम का विकास जो है कब किया गया था? 1952। बिल्कुल सही उत्तर है। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। बताइएगा हाइड्रोजन बम जो है किस श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है? अनियंत्रित पर है। अंत बताइएगा परमाणु बम जो है हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कितना अधिक शक्तिशाली होता है? 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। बताइएगा न्यूट्रॉन बम की खोज कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। 1977 ईस्वी में। बताइएगा ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। अब केमिस्ट्री का चलेगा। बताइएगा इसमें बताया चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? सोडियम का। इसका सूत्र क्या होता है? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट होता है। चिली साल्ट पीटर NaNO3। बताइएगा बोरेक्स जो है इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, Na2B4O7 × 10H2। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। इसका परमाणु संख्या 11 होता है। बिल्कुल सही है। बताइएगा
सोडियम बोले थे। बताइएगा कोरंडम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। सही है। बताइएगा बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? जल के कितने अणु होंगे इसमें? 2 होगा। Al2O3 इंटू 2H2O हो जाएगा। कोरंडम कहेगा उसका हो जाएगा सिर्फ Al2O3 और बोरेक्स का Al2O3 इंटू 2H2O। बताइएगा काओलिन किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का है। सही है, एल्युमिनियम का। बताइएगा कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट पूछ रहे हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का है। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का। और कार्नेटाइट किसका है? यूरेनियम का है। सही है। कार्नेलाइट हो जाएगा पोटेशियम का और कार्नेटाइट यूरेनियम का हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है डोलोमाइट। बताइएगा फेल्सपार किसका अयस्क है? देखिए फेल्सपार जो है एल्युमिनियम का है और फ्लोरोस्पार जो है कैल्शियम का है। कैल्शियम का है। देखिए फेल्सपार एल्युमिनियम का है और फ्लोरोस्पार जो है कैल्शियम का। बताइएगा सिलेस्टाइन किसका अयस्क है? स्ट्रोंशियम का। स्ट्रोंशियम का। बताइएगा क्यूप्राइट किसका अयस्क है? नाम से ही है कॉपर है। कॉपर का लैटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम होता है। क्यूप्रम। इसका परमाणु संख्या 29 होता है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। CuFeS2 होता है। बताइएगा हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है? AgCl। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? सोना का औरम होता है। ठीक है। अर्जेंटम होता है। अर्जेंटम होता है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 47 होता है। बिल्कुल सही है। बताइएगा बेराइट किसका अयस्क है? नाम सही है बेरियम का है। बेरियम। अब बेराइट का सूत्र क्या होता है? BSO4। बेरियम सल्फेट हुआ। बताइएगा जिंक ब्लेड किसका है? इसका नाम सही है जिंक का ही है। जिंक का। और जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है? ZnS। जिंक सल्फाइड होता है। और कैलेमाइन का कैलेमाइन किसका अयस्क है? जस्ता का ही है। इसका सूत्र क्या होता है? ZnCO3। जिंक कार्बोनेट होता है। बताइएगा सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। पारा का परमाणु संख्या 80। ठीक है। और इसका लैटिन नाम हाइड्राजीरम होता है। हाइड्राजीरम Hg80। बताइएगा कैसीटेराइट किसका अयस्क है? टीन का। टीन का। किसेराइट सही। सीडेराइट किसका है? सीडेराइट जो है लोहा का है। सीडेराइट लोहा का है। और कैसीटेराइट जो है टीन का। कैसीटेराइट टीन का। बताइएगा मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का। ठीक है। बताइएगा पिचब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। और कार्नेटाइट यूरेनियम का। कार्नेलाइट मैग्नीशियम पोटेशियम और कार्नेटाइट यूरेनियम का। बताइएगा लोहे पर जंग के लिए उत्तरदायी क्या क्या होता है? ऑक्सीजन और नमी दोनों उत्तरदायी होता है। बताइए जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। X जो है बदलते रहता है, परिवर्तनशील होता है। जंग का पदार्थ का नाम क्या होता है? फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। इसका लैटिन नाम क्या होता है? फेरम होता है। इसका परमाणु संख्या 26 होता है। बिल्कुल सही है। बताइएगा जंग रहित लोहा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम का किया जाता है। बताइएगा लोहा या इस्पात पर जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या यसद लेपन बोलते हैं। ठीक है। बताइएगा कैलोरीमीटर त्वरित चालक किस धातु का बना होता है? तांबा का। बिल्कुल सही उत्तर है तांबा का बना होता है। धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। सही है। बताइएगा भारत में टंगस्टन उत्पादन में प्रथम राज्य किसका है? राजस्थान का। देवाना जगह है टंगस्टन के लिए। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। ठीक है। इसका परमाणु संख्या इसका नाम क्या होता है? W। वोल्फ्राम 74 होता है। वोल्फ्राम नाम होता है। परमाणु संख्या 74 होता है। संकेत W होता है। और इसका जो है गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री C होता है। 3500 डिग्री C। सही है। 3480 या 3500 के आसपास रहेगा। बताइएगा बेराइल किसका है? इसका बेरिलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 4 होता है। बेरिलियम का 4 और बेरियम का 56। बोरोन का 5 होता है। हाँ बेरिलियम 4 बोरोन 5 और बेरियम 56।
इसी 176 ही हैं बायोलॉजी में। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होता है। बताइएगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मोनोज, ये किस प्रकार के सेकेराइड का उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का है। मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्राइओज जो है मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। बताइएगा माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज किस सेकेराइड? डाइसेकेराइड के अंतर्गत ये आता है। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या क्या होता है? बताइएगा। प्रोटीन, विटामिन सी का निर्माण करना। ठीक है, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करना, सब विटामिन सी का काम होता है। काम करना। बताइएगा प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया? बर्जीलियस के द्वारा किया गया। ठीक है, प्रोटीन जो है कितने आवश्यक एमिनो एसिड से मिलकर? 30। सही है। बताइएगा सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? वसा होता है। वसा होता है। ठीक है, बताइएगा मानव शरीर का कितना % भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है? 15%। 15% भाग जो है प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। बताइएगा सभी प्रोटीन यौगिक में जो है कौन सा जो है तत्व बिल्कुल रहना ही चाहिए प्रोटीन में? आवश्यक तत्व क्या? नाइट्रोजन। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 7 होता है। 7 होता है। ठीक है, बताइएगा ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत कार्य के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? प्रोटीन उत्तरदायी होता है। ठीक है, बताइएगा मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है एवं 10 का जो है संश्लेषण शरीर स्वयं करता है और 10 जो है भोजन के माध्यम से प्राप्त करता है। बताइएगा एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बताइएगा प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन है? सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और व्युत्पन्न होता है वो तीसरा। सुन लीजिए इसका सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। बताइएगा वसा एक प्रकार का क्या है? एस्टर होता है। एस्टर होता है। वसा जो है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक प्रकार का एस्टर होता है। बताइएगा वसा सामान्यतः कितना डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, 20 डिग्री से सही है। बताइएगा जब वसा जो है द्रव अवस्था में होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तेल कहा जाता है। उसको तेल कहा जाता है। सही। बताइएगा 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक वयस्क व्यक्ति में कितना % वसा होना चाहिए? एक वयस्क व्यक्ति को ऊर्जा वसा में जो है कितना होना चाहिए? लगभग वसा से प्राप्त ऊर्जा लगभग सही जा रहे हैं 20 से 30% होगा। 20 से 30 सही होगा। बताइएगा वसा का संश्लेषण शरीर में किस भाग में होता है? आंतरिक भाग में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बताइएगा वसा का शरीर में क्या काम है? ताप। ठीक है, बहुत से कार्य है जिसमें एक कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ताप नियंत्रण करना। ठीक है, खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करना भी वसा का काम होता है। शरीर के विभिन्न अंगों को जो है चोट से भी बचाता है। बताइए विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फंक द्वारा। कब किया गया था? ठीक है, विटामिन एक कैसी यौगिक है? कार्बनिक या अकार्बनिक? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, विटामिन से कैलोरी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है? नहीं होता। विटामिन का क्या काम होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर को बढ़ाता है। ठीक है, बताइएगा विटामिन घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होता है? एगो फैट सोलुबल, एगो वाटर सोलुबल, एगो जल में घुलनशील, एगो वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? BC। और वसा में ADE-K। ठीक ऑनलाइन SPD। बताइएगा किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा अत्यधिक छोटा होता है जिसका उपयोग हम गाड़ी में पीछे देखने के लिए करते हैं? उत्तल दर्पण का। ठीक है, बताइएगा FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बताइएगा प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और बताइएगा
राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, बताइएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। विश्व का किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान? अमेरिका। और लिखित संविधान किस देश की देन है? फ्रांस की। ठीक है, लिखित संविधान फ्रांस की देन है और सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू किया गया था। बताइएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मीथेन होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना है? दिहांग के नाम से। ठीक है, बताइएगा बीड़ी बनाने में किस पत्ती का प्रयोग किया है? तेंदू का पत्ता होता है, तेंदू का पत्ता। ठीक है, बताइएगा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आभासी चपटापन जो दिखता है, आभासी सूर्य जो है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण दिखता है। बताइएगा किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है और उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है, बताइएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। ठीक है, बताइएगा क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट होता है। बताइए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा कि किस काव्य संग्रह से संकलित है? यामा। बिल्कुल सही उत्तर है, यामा से संकलित है। बताइएगा प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, बताइएगा सुबह लक्ष्मी पहली बार गाई थी जी सुबह लक्ष्मी। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा बनाया जाता है? जिप्सम के द्वारा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CSO4 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CSO4 जिप्सम को कितना डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? 120 डिग्री सी। 120 सही होगा। बताइएगा हमारी नींद कविता के लेखक? ठीक है, वीरेंद्र डंगवाल सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बू में स्थित है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। ठीक है, बताइएगा पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। बताइएगा बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता है? अमला जो होता है जमींदार का अधिकारी अमला। बताइएगा मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। ठीक है, बताइएगा अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? जिंक है। जिंक हो जाएगा। बताइएगा नामेरी राष्ट्रीय रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, बताइएगा पीटी द्वीप पर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप हो जाएगा। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में स्थित है। बताइएगा प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद। निषाद के नाम से जाने जाते थे। बताइएगा सल्तनत काल में दीवान-ए अर्ज कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग था। दीवान-ए कोही जो था ये कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था दीवान-ए कोही। बताइएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 का एक संपत्ति से है, लेकिन 300 अनुच्छेद किससे संबंधित है? मुकदमे एवं कार्यवाही से संबंधित है। मुकदमा तथा कार्यवाही से। बताइएगा किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति महाराष्ट्र में किया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में। बताइएगा भारत के किस राज्य में डेवसा दर रहा है? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही उत्तर है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। किस पादप में परागन एलर्जी कारक होता है? किस पादप के परागकण जो है एलर्जी के कारक होते हैं? पार्थेनियम हो जाएगा। पार्थेनियम। बताइएगा हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? 1950-52 में हुआ था। 1950-52। बताइएगा नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली भाषा का। ठीक है, बताइएगा कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अबरख के लिए। ठीक है, बताइएगा यही है ना?
अब जो है बॉटनी शुरू होगा, वनस्पति विज्ञान एसपीडी में। बताइएगा वनस्पति विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ठीक है, वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं अपुष्पीय पौधा कहलाता है। बताइएगा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वो जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा। ब्रायोफाइटा जो उभयचर होता है, उभयचर। बताइएगा किस शैवाल का प्रयोग जो है अनुसंधान कार्य में किया जाता है? क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष यात्री के खाने के लिए, क्लोरेला। बताइएगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन पाइकोलॉजी। ठीक है, बताइएगा विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। ठीक है, बताइएगा जंतु विषाणु में कौन कौन सा जो अब मौजूद होता है? जंतु विषाणु में जो है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या क्या मौजूद रहता है? आरएनए और डीएनए। सही उत्तर है आरएनए और डीएनए। और पादप विषाणु में केवल आरएनए, केवल आरएनए ही रहता है पादप विषाणु में। बताइएगा जीवाणु के अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। जीवाणुओं का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ठीक है, कॉलरा बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु से होता है। और टीबी किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से टीबी होता है। बताइएगा दूध के पास्चुराइजेशन के खोजकर्ता लुई पास्चर थे। ठीक है, और रेबीज के टीका के खोजकर्ता ईवी लुईस पास्चर थे। कब किए थे? 1890 में। 1890 सही उत्तर होगा। बताइएगा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा होता है। बताइएगा सबसे छोटा पौधा कौन सा होता है? जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जेमिया पिग्मिया। सही उत्तर होगा। बताइएगा पौधों में जो है भोजन पत्तियों तक किसके माध्यम से पहुंचता है? फ्लोएम ऊतक के माध्यम से। और जल और खनिज लवण जाइलम के माध्यम से पहुंचता है। बताइएगा एथिलीन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी है। एथिलीन एक प्रकार का हार्मोन है जो, ठीक है। बताइएगा पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले ने किया था। बताइएगा मृतक वायु किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसका सूत्र क्या होता है? CO होता है। ठीक है, बताइएगा हरितगृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? CO2 भी होता है, CFC भी होता है। और जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस CO2, इसका CO2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा गैस जो है ओजोन मंडल को नष्ट करता है? CFC करता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? डेट बताइएगा। ठीक है, 3 दिसंबर 1984। किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, वह पौधा जो मरुस्थल में उगते हैं क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, पत्तियों की कोशिका कौन सी है? पर्णहरित है। पत्तियों की कोशिका में पर्णहरित रहता है, क्लोरोफिल रहता है। बताइएगा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? भ्रूण युग्मनज हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट। ठीक है, पुष्प का जो है नर जननांग क्या होता है? पुमंग होता है, पुमंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और स्त्री जननांग क्या होता है? जायांग, जिसको गाइनोसियम बोलते हैं, गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोकोलॉजिस्ट जो होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। बताइएगा सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? सिकोया होता है। ठीक है, प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। ठीक है, बताइएगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? मैग्नीशियम होती है। ठीक है, बताइएगा निषेचन के बाद बीज किससे बनता है? बीजांड से। बीजांड से बनता है। ये है कि बुक है। बताइएगा आजादी पुस्तक के लेखक कौन है? सिर्फ आजादी पूछ रहा। अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय सही उत्तर होगा। आजाद होगा तब गुलाम नहीं। बताइए द योग फॉर चिल्ड्रन, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई, रूपा पाई के द्वारा लिखा गया। बताइएगा रिंग साइट, रिंग साइट का हो जाएगा जिया दड्डा। सही बोल रहे थे। बताइए क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक? ठीक जा रहे हैं, संजीव सान्याल है। बताइएगा जादूनामा के लेखक? जावेद अख्तर, बिल्कुल सही है। बताइएगा इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज,
शुभ्रा गुप्ता सही उत्तर होगा। बताइए गांधी सियासत और कम्युनलिज्म। ठीक है, पीयूष बॉवेल है, चित्रे पुस्तक के लेखक पेरुमल मुरुगन। बताइएगा सिंधिया और 1857। ये हम बताते हैं जी। डॉक्टर राकेश पाठक। सिंधिया और 1857, डॉक्टर राकेश पाठक। बताइएगा वेलकम टू पैराडाइज कोई हीरोइन है, अक्षय कुमार की पत्नी है, ट्विंकल खन्ना। ठीक है, वेलकम टू पैराडाइज। अच्छा, एक पुस्तक है पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन। पहला यार लिगेंड है, ये भी जॉन मिल्टन ही। ठीक है, बताइएगा द कंस्पिरेंसी श्रीलंका के हैं, गोटबाया राजपक्षे के द्वारा लिखा गया है, गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, बताइएगा अम्बेडकर ए लाइफ। टाइम हो गया, क्या रो करवा। बताइएगा रिवर्स स्विंग किसके द्वारा लिखा गया है? रिवर्स स्विंग अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है, अशोक टंडन। बताइएगा दो पलकों की छाँव में पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? डॉक्टर हेमा जोशी। बताइएगा एक समंदर मेरे अंदर। जोश के साथ बोलिए। संजीव जोशी है, एक समंदर मेरे अंदर। बताइएगा, ठीक है, बताइएगा नए भारत का सामवेद का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। पूर्व राष्ट्रपति नहीं थे, रामनाथ कोविंद, उन्हीं के द्वारा किया गया है नए भारत का सामवेद। बताइएगा हेरिटेज ट्रीट ऑफ गोवा श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है और हर दिन की भांति आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। आज का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, किसके द्वारा कहा गया था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? क्वेश्चन सुन लीजिएगा, किसके द्वारा कहा गया था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह की शासन उत्तम है? बंद कर। धन्यवाद दोस्तों।